मैं जुहू पर बैठा नारियल पानी पी रहा था। दोपहर के 12 बजे थे। सामने कुछ ही दूरी पर एक सुंदर सी लड़की मुझे घूरी जा रही थी। मैंने भी शर्म को कुएं में डालकर हाथ से बाई कर दिया और स्माइल दे दी। मुझे लगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है, मामला बिगड़ा तो आराम से 9-2-11 हो जाऊंगा। तभी मेरे पसीने छूट गए क्योंकि वह हीरोइन टाइप लड़की चलकर मेरे पास आने लगी। मुझे लगा आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पर छपेगी। पर गजब हो गया। उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं चलें। नारियल पानी वाला हूर परी को मेरे जैसे शर्मीले रोमियो के साथ देखकर ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाला था और मेरी भी चिट्टी पिट्टी गुल थी। मैं आधा पिया नारियल फेंक कर उसके साथ लट्टू की तरह चल दिया। मैंने फट से बाइक स्टार्ट की। वह भी लपक कर पीछे वाली सीट पर मुझसे सट कर बैठ गई और हम चल दिए। रास्ते में मैंने उसको पूछा कि कहाँ चलेंगे। उसने कहा कि कब्रिस्तान ले लो। मैं बोला और वहाँ क्या करेंगे। उसने कहा तेरा खून पीना है मुझे। उसकी बहकी बेहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटने लगी थी। फिर भी मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोली कि अगर तुमने रास्ते में आगे एक और भी सवाल किया तो मैं तुम्हारे गले से ताज़ा खून चूसने लगूंगी और तुम्हारा मांस भी नोच लूंगी। एक खूबसूरत लड़की के ऐसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा कि यह शायद सन की होगी या पक्का इसमें कुछ आत्मा वात्मा का साया है। उसने जहाँ बताया वहाँ मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उसको कहा अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मेरे जाने की बात सुनकर वह पूरी तरह पलट गई और हंसते हंसते बोली कि अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी। आओ अंदर आओ, यहाँ अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र है। मुझे थोड़ा समय बिताना है, फिर चले जाएंगे। तो मुझे वापस जूहू छोड़ देना और चले जाना। अब इमोशनल टच देकर उसने कवर तो कर लिया पर मेरी पूरी तरह हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुस ही गया। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ पहुँचते ही उसने पेड़ की छाँव में खड़े होकर अपना रूप बदला। उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल डाले और दुपट्टा पेड़ की डाल पर लटका दिया और उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई और डायनों की तरह हंसने लगी। मैं तो पगला गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचता तो देखता हूँ वह लड़की बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी है। मैं कांपने और गिड़गिड़ाने लगा पर वह मेरे सामने से नहीं हटी। उसने अजीब विकराल आवाज़ में कहा कि बहुत सवानी चढ़ी है ना, आज तेरी सारी गर्मी उतार दूंगी। मैं साइड से भागने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने मुझे ऐसी जगह मुक्का मारा कि मैं बता नहीं सकता। मुझे उस मुक्के का दर्द कम हुआ था पर वहाँ एक जोरदार झटका लगा था, जैसे किसी ने मुझे बिजली के नंगे तार पर घोड़ा पलंग बैठा दिया हो। उसके बाद मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं, जुहू चौपाटी की रेत पर पड़ा पाया और मेरी बाइक भी वहीं थी। मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। वह लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण
बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने रुसवा करके मार दिया था और वहीं उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ आने जाने वाले मनचलों लड़कों को बाइक से रुकवा कर उनको प्रताड़ित करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन से शाम को अकेले में कभी भी जुहू चौपाटी नहीं आया और दिन भी जुहू चौपाटी गुजरते वक्त मुझे वो घटना याद आ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो।